हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो बस अभी जा रहे हैं कपड़े डालने के लिए। और सुबह से जो कपड़े पड़े हैं यहाँ पर ना, वो थोड़े थोड़े सूख गए हैं, तो पहले उनको उतार के नीचे रख दें ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए, नहीं तो जगह नहीं है। आजकल ना सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कपड़े सुखाने की। इतनी लंबी डोरी बांध रखी, फिर भी जगह कम पड़ जाती। जब इकट्ठे कपड़े धुल के डालूँ ना तो जगह नहीं रहती। तो ये कपड़े सब सुबह के पड़े हैं, तो ये सूख गए हैं। और आज ये देखो, अभी 2 साड़ियाँ पड़ी हैं सूखने के लिए, और ये एक साड़ी धुल के और ले आए। आज सूट पहना है मैंने। दरअसल सुबह से मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि सुबह बाहर जाते हैं जल देने के लिए ना शंकर भगवान में, तो बाहर सूट पहन के नहीं जाते हैं, तो इसीलिए सुबह में साड़ी पहनी। तो उसके बाद फिर दीदी ने बोला कि आज सूट पहनो। जब से वो आई मैंने सूट नहीं पहना। और विराट को देखो, ये एक टूटा फूटा सूटकेस रखा है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि मम्मी इसको लेकर हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। और इनका ताजमहल दिल्ली में है। इन्हें नहीं पता है कि ताजमहल कहाँ बना है। तो बोल रहे हैं मम्मी आप भी चलो और इसमें मेरे कपड़े सारे भर देना, हम वहाँ पर रुक के तो आएंगे। और कल तुलसी पूजा की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि महावर लगाना भूल गए थे, किसी को भी याद नहीं था। तो मम्मी ने कहा चलो कल भूल गए हैं, आज याद है तो कम से कम आज ही लगा लो। मतलब जो हमारे घर में पुराने लोग हैं ना, जैसे हमारी माँ, सासू माँ, दादी, नानी, चाची, ये सब महावर को उतना ही स्थान देती हैं जितना कि हम लोग सिंदूर का स्थान देते हैं। जैसे मांग के सिंदूर का कलर नहीं मिटना चाहिए, वैसे ही महावर का कलर पहले के ज़माने में लोग मिटने नहीं देते थे, पहले से ही लगा लेते थे। यानी कि 8-10 दिन पर महावर लगाना अनिवार्य होता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है माहौल में, समाज में, तो अभी सिर्फ पूजा पाठ में ही लोग महावर लगाते हैं। हालांकि मुझे बहुत पसंद है महावर, मैं तो हमेशा लगाया करती हूँ। और पूर्णिमा के दूसरे दिन मेरे यहाँ मेला लगता है, तो आज सामने रोड पर बहुत बड़ा सा मेला लगा है। और वो वाला मेला नहीं है झूलों वाला, जो झूले वाले मेले हम लोग देखते हैं ना, वो वाला मेला नहीं है। ये गांव का घर गृहस्थी वाला मेला है, जहाँ पर सूप, चलनी, छन्नी, मटका, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मार्केट में कम मिलती हैं। तो गांव के बहुत सारे लोग आते हैं ये मेला देखने के लिए। हालांकि यहाँ जो कस्बों में रह रहे हैं ना, उनके लिए ये मेला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोगों का तो घर ही है यहाँ पर बच्चों के लिए तो सामान मिलते हैं ना, खिलौने वगैरह। तो विराट सम्राट दोनों तैयार थे मेला देखने के लिए। तो इनके पापा ने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में लेके चलेंगे, अकेले मत जाना, क्योंकि एक तो यहाँ पर रोड है और ये मेन हाईवे है ना, तो गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। और दूसरी बात, मेला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे घर के सामने ही क्यों ना हो, बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है। मेले में सभी दुकानें एक तरफ हो जाएं और चाउमीन, बर्गर, टिक्की, चाट, इन सब की दुकानें एक तरफ रख दो, तो आधी भीड़ ना इन दुकानों की तरफ रहेगी जहाँ पर चाउमीन के ठेले लगे होंगे। देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ दिख रही है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि ये जो रोड पर मेले लगवाए जाते हैं ना, ये एक हद तक सही नहीं होते, क्योंकि इनसे एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मेन हाईवे पर मेला लगवाया जाता है, और सभी जानते हैं कि इससे आवागमन भी बहुत बाधित होता है। किसी को अगर इमरजेंसी होना तो इन मेलों के चक्कर में वो इंसान आगे नहीं निकल सकता है। तो अभी देखो ये पीछे कछुआ आया है, ये देखो कितना मासूम सा दिख रहा है ना, जैसे लगता है डरा हुआ है। ये कौन वाला? काठा वाला बता रहे हैं, चिकना वाला नहीं है। और कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा जैसे लगता है डरा हुआ है। देखो पैर से दबाओ तो, देखो कैसे झपका रहा है आंखें, जैसे डरा हुआ है। इसके चेहरे से पता चल रहा है कि डरा हुआ है काफी। देखो हाँ, कुत्ता जब दौड़ा रहा तो हमने कहा क्या है, जब दौड़ा रहा था क्या इसको? कुत्ता इसको दौड़ा रहा था तो डर के नहीं खा नहीं पाते, ये अंदर घुस जाते हैं ना। और जब देखे ना तो वो कछुआ था, हम बुआ को बोलने का, बुआ देखो कछुआ, बुआ देखे कहीं, अरे वो छोटा सा कछुआ छोटा सा। रहने दो। चूहे की उम्र जो है वो 500 वर्ष होती है, और 500 वर्ष जैसे दिख ही रही है हमको। दिख ही रही है। देखो अरे लिखा अभी तो ये है। बच्चा है, कहाँ लिखा है? ये देखो लिखा 500 वर्ष तक ही जीता। इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। हाँ ये देखो 500। पहले मुझे लगा कि ये पीछे से आया है, क्योंकि पीछे एक छोटा सा तालाब है ना, तो आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन अभी सम्राट बता रहे थे कि मम्मी इसको हम बाहर से लेके आए हैं, बाहर कुत्ते इसको दौड़ा रहे थे। तो इसके ऊपर ये सुरक्षा कवच देखो कितना मजबूत लगा होता है, ये बहुत मजबूत होता है, इसी वजह से शायद इसकी उम्र इतनी लंबी होती है। हमारे पतिदेव उसको उठा के देख रहे हैं, उसके नाखून गिर रहे हैं। कितने नाखून वाला कछुआ। वैसे कछुआ का आना शुभ माना जाता है, लेकिन किसी भी जीव को सदा अगर अपनी किस्मत नहीं बदली।
सम्राट इतने खुश हैं, इसको कह रहे हैं मेरा कछुआ मेरा कछुआ। तो इसको अभी ऊपर रख देंगे ना तो ये धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। ये नीचे जो पानी भरा हुआ है ना, इसमें बहुत सारे कछुए रहते हैं, तो शायद इसी में से निकल के ये गलती से शायद बाहर चला गया था खरिंजे पर। और हमारे हिंदू धर्म में कछुआ की पूजा होती है। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि कछुआ के घर में रहने से लक्ष्मी जी घर में आती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति में सहयोग मिलता है। तो अगर आप किसी धातु में कछुए की प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी जिंदे कछुए को घर में रखकर उसको आप कैद करके ये सोचते हो कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक आधार है, वो है आपका परिश्रम, आपकी किस्मत। और घर के आसपास अगर मेला हो ना तो सबके घरों में मूंगफली और जलेबी ज़रूर आती है। तो मेरे भी घर में आई है। लाइट अभी नहीं थी, लेकिन फिर भी सम्राट विराट को चैन नहीं आया। हमने कहा था कि लाइट आ जाए उसके बाद सब लोग खाएंगे, लेकिन वो पहले से ही जलेबी खाना शुरू कर दिए थे। तो हम लोग इकट्ठे होकर जलेबी और मूंगफली खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। उसके काफ़ी देर बाद लाइट आई थी। आजकल लाइट का रोस्टर बहुत ख़राब हो गया है, खाने के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अभी हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है। मम्मी ने कहा थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना बनाना, क्योंकि जब कुछ नाश्ता कर लो ना शाम के टाइम पर तो फिर ज़्यादा भूख नहीं रहती है खाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी और दाल अभी थोड़ी सी बची रखी है सुबह वाली। और मूंगफली खाने के बाद मेरे गले की हालत देखो कैसी हो रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। आप सबको पता चल गया होगा ना, मेरा गला जैसे बैठ सा गया है। जुकाम तो नहीं हुआ है, लेकिन गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। सम्राट विराट को तो इन्होंने मना कर दिया था, उनके लिए सिर्फ जलेबी थी, बाकी मूंगफली हम लोगों ने खाया था। और जितने लोग मूंगफली खाए ना, सबके गले की हालत ऐसी ही हो रही है जैसी मेरी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:45। सम्राट विराट के आने का टाइम हो रहा है। तो 1 बजे छुट्टी होती है, लेकिन स्कूल से निकलते निकलते वहाँ 1:15 हो जाते हैं, तो 1:30 बजे तक घर आते हैं। और आज मैंने निकाली है ये मच्छरदानी। उस दिन जब साफ़ किया था इसको ना, तो मैंने इसको रख दिया था ऊपर सूटकेस में, क्योंकि मुझे लगा था कि दीपावली हो जाए और करवा चौथ हो जाए, उसके बाद सेट करेंगे। लेकिन अभी दीपावली करवा चौथ गए 1 महीने हो रहे हैं, तब से रोज़ सोचते हैं कि आज सेट करेंगे आज सेट करेंगे, लेकिन भूल जाते थे। और फिर ये होता था कि चलो कॉइल लगा लो, लेकिन कॉइल से मुझे दिक्कत हो जाती है, गले में जैसे धुआं जाके बैठ जाता है, तो सुबह थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है। और दीदी अभी मशीन लेके बैठी हैं, वो अपना ब्लाउज का मिशन कंप्लीट करने में लगी। ये देखो इनका बैग खुला पड़ा है, पता नहीं कैसे ये बंद करता है चैन कि रनर सबसे पहले ख़राब हो जाता है। अभी सुबह में मैंने दूसरा रनर लगा के इनका पूरा चैन फिट किए थे, तब स्कूल भेजा था, और देखो फिर से बेकार करके आ गए हैं। तो लगे हाथ इनकी टिफ़िन भी निकाल लेते हैं बैग से, नहीं तो ये रखी रह जाएगी। तो देख लें कहीं कुछ बचा के तो नहीं लाए। वैसे विराटू कभी खाना बचा के नहीं लाते हैं, पूरी टिफ़िन खाली रहती है। लेकिन हाँ, अगर सब्ज़ी में टमाटर चला जाए या प्याज चली जाए तो वो ज़रूर बच के आती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि हमेशा सादी सब्ज़ी देती हूँ, बाकी चीज़ें उसमें नहीं देते हैं। और दीदी अभी सामने सिलाई करने में लगी हैं, तो अभी अपना छोटा वाला सूटकेस लेके आई थी, उसमें कुछ कपड़े रखे अस्तर वगैरह। तो अभी विराट के आने के पहले मैंने दीदी से कहा इसको पहले फ़ौरन पहुंचा दो टाँड़ पर, नहीं तो विराटू के आने के बाद ना फिर रख नहीं पाओगी। बहुत परेशान करता है दीदी को। और देखो अपना आई कार्ड अभी कहाँ पहना है, बोल रहा है मम्मी हम आपको मंगलसूत्र पहना रहे हैं, पहने रहना उतारना नहीं। बच्चे टीवी मोबाइल देख देख के ना बहुत सारी चीज़ें अपने आप से सीख जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है। और चिढ़ाने के लिए जब इससे सब लोग पूछते हैं ना किसके साथ शादी करोगे, तो बोलता है मम्मी के साथ करेंगे, कभी बोलता है दादी के साथ करेंगे, बुआ के साथ करेंगे। तो सम्राट और विराट दोनों ने मना कर दिया खाने के लिए, तो बस दूध पी के दोनों चले गए खेलने के लिए। थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क करेंगे। और दीदी ने जो अभी पन्नी निकाली ना, तो उसमें मेरा ये ब्लाउज़ रखा था, तो ये अभी पता नहीं है दीदी को कि किस साड़ी का है, तो पूछ रही थी। मैंने बताया लहंगा चुन्नी का है। तो इसमें मुझे लैस लगाना है और अच्छी लैस नहीं मुझे मिल रही है, इसी वजह से ये ब्लाउज पड़ा है काफ़ी दिन से, आधा सिला हुआ है आधा ऐसे ही पड़ा है। तो बस अभी जा रहे हैं हम दोनों अपना अपना काम करने के लिए। दीदी सिलाई करेगी और जो ब्लाउज सिल गया है हम उसमें आई हुक करेंगे। तो बस इसी के साथ आप सबसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।